क्या एडिबल ऑयल के प्राइस को लेकर नया टारगेट कुछ आ रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ ऑयल इंडस्ट्री के 3 दिग्गज हैं। हमारे साथ हैं नीरज देसाई जीजीएन रिसर्च के, हमारे साथ संदीप बजोरिया हैं सीईओ हैं सनविन ग्रुप के, और साथ ही विजय डाटा है एमडी है विजय सॉल्वेक्स के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। नीरज जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि इस वक्त महंगाई को लेकर बहुत चर्चा हो रही है, सरकार बहुत एक्शन के मूड में भी है पल्सेस ग्रेन्स को लेकर, लेकिन आपका सेक्टर बचा हुआ है क्योंकि यहाँ से महंगाई आ नहीं रही है बहुत ज़्यादा। सोयाबीन की जो सोइंग है वो पीक पे है। क्या लगता है आपको, क्या एडिबल ऑयल के मोर्चे पर अभी भी सरकार को कोई परेशानी नहीं होने वाली है? कीमतें अंडर कंट्रोल रहेंगी? कीमतें तो अंडर कंट्रोल रहेंगी। ओवरऑल हम देख रहे हैं कि नाफेड के पास ही 27 लाख टन सरसों है। ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट में प्राइजेज में भी कोई ऐसा बहुत बड़ी बढ़त नहीं है, ना कोई ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी तेजी आएगी। तो आई थिंक इन्फ्लेशनरी एक्शन में एडिबल ऑयल रिलीफ ही देगा, कोई ऐसा बढ़ने वाला प्राइस कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रिलीफ देगा से आपका मतलब है दाम कम होने वाले हैं? दाम कम नहीं होने वाले, पर ये लोअर लेवल है पिछले 4-5 साल का, और ये लोअर लेवल के आसपास में ही मार्केट रहेगा, कोई बहुत बड़ी तेजी आने का चांस नहीं है। ओके, तो तेल में तेजी आने की संभावना नहीं है। संदीप जी, आप तो सर बहुत डेटा ट्रैक करते हैं, इंटरनेशनल डेटा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आप जरा बताइए कि सप्लाई का सिचुएशन अभी हमारा कैसा है? सप्लाई में कोई कमी नहीं है, हमें चाहिए उतना तेल पाम का मिल रहा है इंडोनेशिया मलेशिया से, और इंडिया में इंपोर्ट अभी देखें, अब लास्ट महीने में इंपोर्ट इंडिया में 17 लाख टन था, ये महीने का भी इंपोर्ट करीबन 17 लाख टन होगा। और सनफ्लावर ऑयल हमें मिल रहा है रशिया यूक्रेन से, और सोयाबीन ऑयल मिल रहा है अर्जेंटीना ब्राज़ील से। तो सप्लाई कांस्टेंट है, सप्लाई बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, कांस्टेंट सप्लाई। इंडिया ने इंपोर्ट भी अच्छा क्वांटिटी कर रखा है, पोर्ट स्टॉक्स भी अच्छे हैं हमारे पास में, पाइपलाइन में भी तेल है प्लांट्स के पास में। और रादर अभी मैन्युफैक्चरर्स तो ये देख रहे हैं कि डिमांड कम है, अब फेस्टिवल सीजन की डिमांड का सब लोग वेट कर रहे हैं। तो आई थिंक कंफर्टेबल है, दीपावली तक, फेस्टिवल सीजन तक कोई चिंता की बात नहीं। कंज्यूमर्स के लिए इनफ तेल सब जगह पे अवेलेबल है, सब तरह का इंपोर्टेड तेल अवेलेबल है। लेकिन प्रॉब्लम है किसानों की, और किसानों को उचित दाम नहीं मिल रहे हैं, एमएसपी बराबर नहीं मिल रही है। नाफेड जैसी को 25-27 लाख टन प्रोक्योर करना पड़ रहा है, ये बात से हमें नाराज़गी है। हमें लग रहा है कि मार्केट फोर्सेस ने ही एमएसपी देनी चाहिए। तो कोशिश है कि बजट में ही गवर्नमेंट इसकी कुछ रिलीफ करे, नहीं तो कम से कम बजट के बाद में 15 दिन में करें। ऐसा करके गवर्नमेंट को इंपोर्ट ड्यूटी के बारे में और ड्यूटी डिफरेंस के बारे में उस पर बात करूंगा सर, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। लेकिन डाटा जी, आप एक बार बताइए कि मस्टर्ड का प्राइस लंबे समय तक एमएसपी से नीचे रहा, शुरुआत में उत्पादन के आंकड़े भी बहुत आए, ऐसा क्या हो गया अचानक कि मस्टर्ड के प्राइस एमएसपी से ऊपर आ गए? क्या उत्पादन के आंकड़ों में कुछ सच्चाई नहीं थी, कुछ आंकड़े गलत पेश किए गए या गलत हो गए? क्या हुआ, क्या मस्टर्ड की कहानी है क्या? मस्टर्ड में जो तेज़ी आई मई के महीने में, उसके लिए मैं कहूँगा कि हाफेड ने बहुत अग्रेसिवनेस दिखाई मस्टर्ड की परचेजिंग में, और सिर्फ हरियाणा में दिखाई नाफेड और हाफेड ने, और इन्होंने व्यापारियों को इन्वॉल्व किया, और व्यापारियों ने बहुत ज़्यादा सौदे कमिटमेंट कर दिए, और भाव में डिफरेंस काफ़ी था, और ज़्यादा मतलब हरियाणा की टोटल फसल से ज़्यादा का उन्होंने कमिटमेंट कर दिए। तो उन्होंने फिर हरियाणा के बाहर यूपी और राजस्थान में जा करके और प्रोक्योरमेंट किया, एमपी तक पहुंच गए, और वहाँ पे एकदम शॉर्टेज आ गई ऑयल मिल्स के लिए, और उस वजह से उन मंडियों में भाव एकदम तेज़ी से दौड़ने लगे, इनकी रिक्वायरमेंट ये पूरी नहीं कर पाए, और उस वजह से एकदम तेज़ी आ गई, और वो जो भाव एक बार बन गए वो इतने ख़राब रहे सरसों के लिए। और नाफेड और हाफेड क्यों रहे? किसानों को अच्छा भाव मिला कि नहीं मिला? किसानों को तो अच्छा दाम मिला, लेकिन किसान अब उस भाव में बैठ गया आकर के, और अब मंदा लाने की जिम्मेदारी नाफेड और हाफेड की ही है। मंदा क्यों लाना चाहते हैं? मंदा इसलिए लाना चाहते हैं कि सरसों तेल इस समय इंपोर्टेड ऑयल पाम ऑयल से 25 रुपये किलो ऊंचा बिक रहा है, और उस भाव पे खपत नहीं है। और सरसों क्रश नहीं होगा, और मुझे डर ये है कि वो किसानों के पास पड़ा रह जाएगा। किसानों का भी हमको देखना होगा। इसलिए नाफेड और हाफेड को चाहिए कि 2-3 लाख टन 4 लाख टन हर महीने ऑफलोड करे मार्केट में। अगर वो ऑफलोड करेंगे तो किसान भी अपने माल से बेच करके निकल जाएंगे, अदरवाइज किसानों के गोदामों में माल पड़ा रह जाएगा, और वो अच्छा नहीं होगा देश के लिए। और क्रश नहीं होगा तो हमको फिर ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ेगा, और यदि हम ज़्यादा इंपोर्ट करने जाएंगे तो विदेशी बहुत जल्दी भाव बढ़ाते हैं। तो जो हम आराम से 5-7 लाख टन तेल इंडिया में बना सकते हैं, उसके लिए हमको फिर फॉरेन जाना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है कि वो सीड क्रश हो। सीड क्रश हो, यह बहुत ज़रूरी है। चलिए, ये तो बात हो गई सप्लाई प्राइस की, लेकिन अब एक बड़ा सवाल है जो बात संदीप जी ने भी उठाई है कि किसानों को अच्छा भाव कैसे मिले। अभी आप देखिए कि सोयाबीन की सोइंग की जो रिपोर्ट आ रही है, बहुत अच्छी रिपोर्ट है, बहुत अच्छी सोइंग हो रही है, लेकिन सोयाबीन का जो प्राइस है वो एमएसपी से नीचे चल रहा है। ये बड़ा कंसर्न है कि जब नई क्रॉप आएगी तो क्या उस वक्त प्राइस को संभालना आसान होगा? इस पर आपका टेक क्या होगा?
नहीं, ये कंसर्न रहने ही वाला है कि सोयाबीन एमएसपी के ऊपर बिक पाएगा या एमएसपी पे बिक पाएगा कि नहीं, क्योंकि पिछले 2 साल से हम अच्छा रिकॉर्ड प्रोडक्शन कर रहे हैं, रिकॉर्ड कैरी आउट स्टॉक आ रहा है सोयाबीन का। इस साल भी सोइंग स्पीड बहुत अच्छी रही है, रादर मैं कहूँगा पिछले 4-5 साल से ज़्यादा फास्टर स्पीड में रहा है। तो क्रॉप तो आएगा, कैरी ओवर भी है, सामने डिमांड डीओसी की बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। और यहाँ है कि इस पिछले सालों में हमने देखा कि अर्जेंटीना का क्रॉप लास्ट ईयर ख़राब था, उसके पहले थोड़ा यूएस में प्रॉब्लम था, तो वर्ल्ड ओवर सब प्रोडक्शन अच्छे हो गए हैं और उन्होंने अभी से जाके ओएनडी के सौदे डीओसी के करने चालू कर दिए हैं हमारे रेगुलर बायर्स लाइक बांग्लादेश है या आसपास के वियतनाम और इन सब में। तो इंडिया को एक्सपोर्ट डिमांड तो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं दिख रही है मुझे आने वाले क्रॉप पे। तो ये सब कारणों से सोयाबीन का प्राइस देखने वाली बात रहेगी कि एमएसपी को सस्टेन कर पाएगा कि उसके नीचे चलेगा। तो सरकार के लिए एक बहुत बड़ी वो रहेगी चैलेंज और किसान इस चीज़ से ज़्यादा खुश नहीं रहेगा। तो ये चीज़ को इनको एड्रेस करना ही पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है। संदीप जी, आपने ये मुद्दा उठाया, आप बताइए, अगर आपको ये जिम्मेदारी दी जाए कि आपको नए सीजन में किसानों को अच्छा भाव दिलवाना है, अभी मैं सोयाबीन की ही बात कर लेता हूँ, तो आप 3 फार्मूला क्या सुझाएंगे जिसके आधार पर किसानों को अच्छा भाव मिल जाए? देखिए, पहली बात तो ये है कि क्रूड ऑयल की इंपोर्ट ड्यूटी 20% करनी चाहिए और रिफाइंड ऑयल की इंपोर्ट ड्यूटी 35% करनी चाहिए। मतलब सोयाबीन क्रूड ऑयल, सोयाबीन क्रूड, पाम क्रूड या सल्फर क्रूड, कच्चा तेल, नहीं, क्रूड वेजिटेबल ऑयल, इनकी ड्यूटी जो अभी 5% है उसको 20 करना चाहिए। रिफाइंड ऑयल की ड्यूटी जो 12.5 है उसको 35 करना चाहिए। ये पहला कदम उनको बहुत जरूरी है, ड्यूटी डिफरेंस होना चाहिए। इससे किसानों को कुछ राहत मिलेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। और हम ये गवर्नमेंट का मैकेनिज्म जो ये प्रोक्योरमेंट का, स्टोरेज का, इसमें लॉसेस, इंटरेस्ट, स्टोरेज कॉस्ट इतना सब हो जाता है, तो हम चाह रहे हैं कि अगले सीजन में सोयाबीन के किसानों को एमएसपी प्रोटेक्ट करने के लिए प्राइस डिफरेंस पेमेंट हुआ है। अभी इलेक्ट्रॉनिकली हमारा किसानों का इतना सब कुछ डेवलप हो चुका है, बैंकिंग और सब कुछ, हम 2-2 हज़ार रुपये हर किसान के अकाउंट में भी ट्रांसफर कर रहे हैं सेंटर से और स्टेट से। तब हमें ये भावांतर करके और प्राइस डिफरेंस ट्रांसफर करने में क्या दिक्कत है? हम इतना माल स्टोर क्यों कर रहे हैं और पूरे ट्रेड की और इंडस्ट्री की चैनल को खराब क्यों कर रहे हैं? मार्केट रेट से बिकने दीजिए, तो उसको प्रोसेसिंग भी होगा, इंपोर्ट भी होगा, एक्सपोर्ट भी होगा, और जो डिफरेंस है किसान को वो ऑटोमेटिक उसके अकाउंट में जाना चाहिए। ये फार्मूला भी गवर्नमेंट को लाना बहुत ज़रूरी है। ये दो बातें करेंगे इंपोर्ट ड्यूटी में बढ़ाने का और ये भावांतर स्कीम का, तो किसानों को बहुत राहत मिलेगी, बहुत खुश रहेंगे और ट्रेड इंडस्ट्री भी बहुत खुश रहेगी इस बात से कि उन्हें माल मिलता रहेगा। अच्छा, तो ये 2 महत्वपूर्ण सुझाव आपकी तरफ से आए हैं। अब डाटा जी आप बताइए, ये 2 सुझाव बजोरिया जी ने दिए हैं, क्या तीसरा सुझाव ये हो सकता है कि मील एक्सपोर्ट को उसके ऊपर थोड़ा इंसेंटिव दे दिया जाए ताकि उससे भी सेंटीमेंट बूस्ट हो? क्या ये एक फार्मूला हो सकता है? हो सकता है। मील पे कुछ एक्सपोर्ट पे इंसेंटिव दिया जा सकता है। इसके अलावा एक पॉइंट मैं और बोलूँगा, हमारे फॉरवर्ड मार्केट्स बैन किए हुए हैं, इनको तुरंत चालू करने की आवश्यकता है। देखिए, इंडस्ट्री के लिए हेजिंग मैकेनिज्म बहुत ज़रूरी है, इंपोर्टर्स के लिए भी, सीड क्रशर्स के लिए भी। आज मैं 3 महीने बाद का मील एक्सपोर्ट आज डीओसी कर देता हूँ, अक्टूबर महीने का या नवंबर महीने का सोयाबीन डीओसी, और उस समय फसल कैसी आएगी मुझे नहीं पता। लेकिन अगर फॉरवर्ड मार्केट हो तो सॉल्वेंट प्लांट का सीड क्रशर उसमें फॉरवर्ड में सोयाबीन सीड खरीद सकता है और अभी से ही अपनी पोजीशंस ले सकता है। इसलिए फॉरवर्ड मार्केट बहुत ज़रूरी है और ये भी चालू होना चाहिए। अच्छा, वायदा बाजार आप कह रहे हैं कि चालू होना चाहिए, ठीक है। तो ये राय आ रही है। अब क्विकली आखिरी राउंड में हम प्राइस का एक आउटलुक ले लेते हैं फटाफट। दिवाली तक ऑयल का प्राइस ऊपर या नीचे? बताइए सर, दिवाली तक इस भाव से जो अभी चल रहा है, इससे दाम ऊपर या नीचे? एकदम रेंज बाउंड, क्योंकि यहाँ हमारे पास अच्छा इंपोर्ट लाइनअप भी है। इंटरनेशनल मार्केट में भी कोई बहुत बड़ी तेजी मंदी नहीं है। एक रेंज में मार्केट चलता रहेगा। बीएमडी की अगर हम बात करें तो 38-38.50, ऊपर में 4050, 4100। ओके, तो दाम बढ़ेंगे ना घटेंगे, रेंज में रहेंगे। आपका सर टेक दिवाली? देखिए, आज करीबन 90 से 95 रुपए किलो का ऑयल का भाव है। तो हमारे ख्याल मतलब आप पामोलिन का भाव देखें, पामोलिन का तो 90 से 95 रुपए किलो का भाव है। इसमें 3 रुपए किलो घटना और 3 रुपए किलो बढ़ना, बस इसी रेंज में मार्केट रहेगा, उसके बियॉन्ड मार्केट नहीं रहेगा। ओके, तो मतलब रेंज में रहेगा, कोई बड़ी तेजी मंदी नहीं। आपका टेक सर? मेरा मानना ये है कि यदि 3 लाख टन, 7 महीने बचे हैं इनके लिए नए सीजन से पहले, अगर 7 महीने में 21 लाख टन सीड छोड़ देते हैं मस्टर्ड सीड मार्केट में, तो इसमें 5-7 रुपए किलो सरसों तेल में निकलेंगे मतलब गिरेंगे। लेकिन वो अच्छा रहेगा क्योंकि प्रीमियम कम हो जाएगा इंपोर्टेड ऑयल से, तो उसकी कंजम्पशन भी अच्छी होगी और वो खप जाएगा। अगर दाम नहीं गिरेंगे तो खपेगा नहीं उतना ज़्यादा। अच्छा, और अगर नहीं ऑफलोड किया, अगर नहीं बेचा तो? 22 का भी माल रखा है, 23 का भी रखा है, क्या करेंगे इसको स्टॉक करके? नहीं, मैं तो एक सिनारियो पूछ रहा हूँ। मतलब जी, क्रश होना जरूरी है। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, मैं तो ये पूछता हूँ कि भाई नेफेड के मन में क्या चल रहा है, मैं नहीं मालूम। अगर किसी कारणवश नहीं बेचा तब क्या होगा, उसके बाद का सिचुएशन? अगर नहीं बेचते हैं तो
फिर प्राइसेस साइडवेज ही रहने वाले हैं, 3-4 रुपए किलो प्लस माइनस। तो देखिए एक बात क्लियर हो गई है कि दिवाली तक आपको तेल महंगा नहीं मिलेगा, आप निश्चिंत हो जाए। आप सब्जी की चिंता करिए, दाल को लेकर चिंता है तो वहाँ पर भी सरकार की कोशिश हो रही है, लेकिन तेल पर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एडिबल ऑयल के दाम अभी महंगा नहीं होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर डिमांड के मुकाबले सप्लाई के हालात कंफर्टेबल बने हुए हैं, तो उस मोर्चे पर कोई चिंता की बात नहीं है। मृत्युंजय कुमार झा, जी मीडिया, दिल्ली।